इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो कंपनीज के बारे में जिनके रिजल्ट सुपर्ब आए हैं। पहली है लूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और नेक्स्ट है यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड। तो फ्रेंड्स देखेंगे रिजल्ट्स कैसे रहे। तो रिजल्ट तो देखो पास्ट वाला परफॉर्मेंस हो गया, फ्यूचर आउटलुक क्या है, क्या ग्रोथ ट्रिगर्स या ड्राइवर्स प्ले आउट हो सकते हैं, और लास्ट में हम दोनों के वैल्यूएशंस भी देखेंगे वन बाय वन कि कैसे अभी वैल्यूएशंस बैंड कैसा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स सीधा चलते हैं वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मतलब जो भी कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं दैट इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो सबसे पहले देखते हैं लूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। देखो लास्ट टू लास्ट मतलब जो मार्च वाला क्वार्टर था रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे, हैवी प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला। उसके बाद ये रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड नहीं रहे लास्ट क्वार्टर के, ठीक है। तो ये साइडवेज कंसोलिडेशन में चलते गया लूमेक्स ऑटोटेक। मतलब आप देखोगे कि इतने हेडविंड्स होने के बाद मार्केट हेल्थ इतनी ख़राब रही बीच में, उसके बाद भी ये स्टॉक ने करेक्शन नहीं दिया। फिर रिसेंटली जैसे ही रिजल्ट आया फिर अपने को प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला। और मैं आपको रिसेंटली बता दूं कि जो ऑटो सेक्टर है या ऑटो प्रॉक्सीज हैं उसके जितने भी चार्ट्स हैं, मतलब जितनी अदर स्टॉक्स हैं, आप देखोगे तो किसी ने भी मूवमेंट नहीं दी है। तो लगभग एक ये पॉज जैसा माहौल बना हुआ है ऑटो सेक्टर में। आप जाके सब चार्ट चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद भी लूमेक्स ऑटोटेक ने मतलब यहाँ पे अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला अपने को। तो क्या है बिजनेस में, देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं पहले इसका बिजनेस मॉडल क्या है और क्या ग्रोथ ट्रिगर्स प्ले आउट हो सकते हैं। देखो सबसे पहले लूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज है ये। आप देखोगे हमको पता ही नहीं रहता, हम कई बार अपनी कार में ड्राइव कर रहे थे और इसके प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं जाने अनजाने में भी, है ना, अनकॉन्शियसली भी हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे महिंद्रा एसयूवी है और अदर जो कारें हैं सब में इस कंपनी का जो एडवांस प्लास्टिक जो डैशबोर्ड वगैरह रहता है और जो भी प्लास्टिक के मतलब कॉकपिट वगैरह हो गया या फिर जो डोर किट वगैरह रही, है ना, तो ये वो मैन्युफैक्चर करती है। देखिए देखिए थोड़ा सा लूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज ऑटोमेटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर जो ओईएम्स को ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा है और XYZ टू व्हीलर की भी जो बहुत सारी कंपनी है, होंडा एक्सेट्रा, सबको ये कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती है। देखो ये क्रूशल सप्लायर है जो एसेंशियल कंपोनेंट्स देती है। एक बार जो कंपनी प्रोटोटाइप बना लेती है और उसके हिसाब से वो मास प्रोड्यूस करती है तो वो इतना जल्दी वो शिफ्ट नहीं कर सकती। यही इसका इनहेरेंट मोट है, क्योंकि बहुत रिसर्च एंड एनालिसिस और डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोटाइप बनने के बाद वो भी किसी ऑटोमेटिव कंपोनेंट वाले को मतलब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे इसका है एडवांस प्लास्टिक जो मैंने आपको बताया, जैसे कॉकपिट, डोर पैनल्स, है ना, हेड डिनर्स, एयर इनटेक सिस्टम, फ्यूल टैंक्स वगैरह, ये सब 50% यही कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद स्ट्रक्चर और कंट्रोल सिस्टम, चेसिस वगैरह भी जो है, गियर के ऊपर जो गियर शिफ्टर्स वगैरह है उसका भी ये मतलब मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। 18% रेवेन्यू वहाँ से आता है, तो 80% मार्केट शेयर इंडिया का इसके पास है गियर शिफ्टर्स वगैरह में देखा जाए तो अब अच्छा खासा एक मोट है। उसके बाद फिर जैसे मैंने बताया महिंद्रा और मारुति सुजुकी, होंडा एक्सेट्रा सबको सप्लाई करती है। और जो खास बात रही है मैं आपको दिखाऊंगा, इसका जो जो पास्ट रही है इसका 2015 में ये सिर्फ लाइटनिंग वाले कंपोनेंट थी। मैनेजमेंट इज़ हंग्री और बहुत एग्रेसिव है, डाइवर्सिफाई किया अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को, मतलब एडवांस प्लास्टिक, इंटीरियर सॉल्यूशंस, लाइटनिंग, फिर सेंसर इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी टेलीमेटिक्स में भी बहुत सारे मतलब सेंसर वेंसर। अब सबको इंटरनेट ऑफ थिंग्स चाहिए कार में भी, कि भाई ये क्लिक करें तो वीडियो स्टार्ट हो जाए, म्यूज़िक स्टार्ट हो जाए, डोर बंद हो जाए, बटन दबाएं तो विंडो ओपन हो जाए, क्लोज हो जाए, तो ये सब उसमें भी काम कर रही है ये। इन शॉर्ट मैनेजमेंट इज़ वेरी हंग्री और वो प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करते जा रही है। इसने अपने आप को प्रूव भी किया है। पास्ट परफॉर्मेंस हम देखेंगे तो 100 करोड़ से 3600 करोड़ विद इन 20 ईयर्स इन्होंने अपना रिवेन्यू किया है।
और अभी क्या है फ्यूचर ईवी में भी, हाँ देखो इसका जो मेन है पिछले 5 साल में आप देखोगे लास्ट 5 ईयर्स में, तो इसका 15,000 के आसपास कंटेंट पर व्हीकल था, जो 75,000 हो गया। मतलब ये सब जो डाइवर्सिफाई करते गए प्रोडक्ट्स में, मैकाट्रॉनिक्स वगैरह जो मैं आपको बता रहा था, गियर शिफ्टर्स, टेलीमेटिक्स कंट्रोल यूनिट, एंटीना, एडवांस प्लास्टिक के इतने सारे जो भी इनके प्रोडक्ट लाइंस हैं, फिर स्ट्रक्चर वगैरह भी, जो गियर शिफ्टर्स हो गए, है ना, सीटिंग स्ट्रक्चर हो गए जिसके ऊपर सीट वगैरह बैठती है, हम बैठते हैं जहाँ पे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट थीम है अभी, इन्होंने एक्वायर किया है अल्टरनेट फ्यूल्स की एक कंपनी है जो सीएनजी डिलीवरी सिस्टम सप्लाई करती है। तो वो एक की ट्रिगर हो सकता है आने वाले समय में। देखते हैं हम अब थोड़ा सा देखते हैं कैटलिस्ट क्या क्या ट्रिगर्स प्ले आउट हो सकते हैं, क्योंकि हमको क्या देखना है, पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज देना है। यहाँ से अगर जर्नी सुधरेगी, सेल्स बढ़ेगी, मार्जिन बढ़ेगी, तो ऑब्वियस है दैट विल रिवॉर्ड द स्टॉक। उसके बाद हाँ, अभी सबसे एक बार पहले हम थोड़ा सा फाइनेंशियल्स देख लेते हैं इसके, कि कैसे रहा रिवेन्यू इसका। लगभग लगभग आप देखोगे 37% का जंप हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, हम कंपेयर करें FY20 से। और हाफ ईयर भी अगर हम कंपेयर करें तो भी 37% के आसपास रिवेन्यू जंप हुआ है। और पैट प्रॉफिटेबिलिटी 50% जंप हुई है, ठीक है, लुमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज़ की। और 41% फुल हाफ ईयर में अगर हम कंपेयर करें तो 41% जंप हुई है, तो अच्छी खासी हेल्दी जंप है। ऐसा हम कंपेयर करें तो रिजल्ट्स में। अब देखते हैं ट्रिगर्स क्या क्या प्ले आउट हो सकते हैं। देखो मार्जिन एक्सपेंशन जो है वो मेन की ट्रिगर है यहाँ पे। एबिटा मार्जिन इंप्रूव हुए हैं यहाँ से 14% के बाद 14.7%, मतलब 1% मार्जिन। ऐसा दिखने में छोटी लगती है, लेकिन आप फुल वॉल्यूम स्केल में देखोगे तो इट रियली इम्पैक्ट्स द बिजनेस। तो ऑपरेटिंग मार्जिन, उसके बाद ये टारगेट कर रहे हैं कि 20% एबिटा मार्जिन ले जाएंगे FY30 तक, आने वाले 5-6 सालों में, ठीक है। तो अब देखो ये तो हम ज़्यादा लॉन्ग टर्म का हम नहीं देखते, पहले भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। मैनेजमेंट आके दे जाती है गाइडेंस और ये सब, उनका विजन टारगेट रहता है, लेकिन हमको ट्रैक करना है। ऐसा नहीं कि सब मैनेजमेंट मतलब फेंक के चले गई लंबी लंबी, उसके बाद वो कभी पूरे ही नहीं हो रही। कमिटेड मैनेजमेंट्स भी रहती हैं जो जो बोलती है वो करके दिखाती है। तो मैसिव ऑर्डर बुक है, यहाँ से इन्होंने वही बोला 1300-1400 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो इनको रिवेन्यू विजिबिलिटी दे रही है आने वाले 3-4 सालों में। और और जो एक्विजिशन वाला जो खेल है, जो मेन ट्रिगर यहाँ से प्ले आउट हो सकता है, AIC इंडिया एक्विजिशन है। AIC एक कंपनी है जिसको इन्होंने एक्वायर किया है। वो कंपनी क्या करती है, इज द सोल सप्लायर ऑफ इंटीग्रेटेड कॉकपिट्स एंड डोर पैनल फॉर महिंद्रा की जो XUV और XEV, मतलब जो अभी आ रही इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसकी वो सोल सप्लायर है। तो लुमेक्स कमांडिंग 90-95% वॉलेट शेयर विथ महिंद्रा ऑन प्रीमियम EV इंटीरियर कंपोनेंट्स। अभी क्या है, सबको प्रीमियम फील होना है, मतलब कार में बैठे तो हाँ यार ये फील आ रहा है, वी आर यूजिंग, मतलब देख के ही, इंटीरियर देख के ही अब तो लोग स्ट्रेंथ पे फोकस नहीं करते गाड़ी की कितनी मजबूती है, वो बस इंटीरियर पे हम जाके एक बार देख लेते कि यार बहुत अच्छी है, तो बस ये पसंद आ गई। तो ये सब जो डैशबोर्ड्स और कॉकपिट्स और डोर पैनल्स वगैरह जो बना रही, सोल सप्लायर है वो, मतलब उसका कितना अच्छा मोट है। और उसकी मार्जिन्स भी काफ़ी ज़्यादा है लूमेक्स के, अगर कंसोलिडेटेड मार्जिन से हम कंपेयर करें, तो उसको इन्होंने एक्वायर कर लिया, ठीक है। उसके बाद ग्रीन फ्यूल एनर्जी सॉल्यूशंस, अभी तक देखो इन्होंने धीरे धीरे इतने सालों में प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन किए हैं, कंटेंट पर व्हीकल 5 गुना किया है, तो ऑब्वियस है मार्केट ने भी इसको रिवॉर्ड किया। अब यहाँ से ये जो ग्रीन, जब ईवी वाली पूरी थीम चल रही है, ग्रीन फ्यूल एनर्जी सॉल्यूशन एक्वायर किया 60% स्टेक, ठीक है। यहाँ से ये सप्लाई करेंगे CNG एंड हाइड्रोजन फ्यूल डिलीवरी सिस्टम टू मारुति, टाटा, वॉल्वो, आइशर वगैरह को, ठीक है। तो ये एक जो है आने वाले समय में जो मेन की ट्रिगर हो सकता है, ये हमको ट्रैक करना है आने वाले जो भी क्वार्टर्स हैं उनके रिजल्ट्स में। और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि 300-350 करोड़ तो ये FY26 में ही दे देगी इनको। इसके बाद क्या है, एक्सप्लोजिव CNG मार्केट तो है ही, टेलविंड्स बढ़ी रही है, डीजल से ज़्यादा गाड़ियाँ अब CNG की हो गई हैं। पॉल्यूशन वगैरह आप देख ही रहे हो कैसी हालत है, दिल्ली में भी आए दिन न्यूज़ में आते रहता है कि गैस चैम्बर के अंदर रह रहे हैं,
कंटेंट पर व्हीकल हमने देख लिया, प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, सबको एसयूवी पसंद है, प्रीमियमाइजेशन तो ऐसा थीम है जो आपको बहुत पैसा बना के दे सकता है आने वाले 10 साल में इंडिया में, ठीक है। हर किसी को अब प्रीमियम प्रोडक्ट्स ही चाहिए। फिर इन्होंने एक टेक सेंटर भी ओपन किया जहाँ से, ये मैं वही बताया कि टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोडक्ट जो बनाएगी, इंटरनेट थिंग्स में रिसर्च कर रही हैं, ठीक है। तो टेक सेंटर एक इन्होंने वो किया। अब इनका जो एम्बिशियस प्लान है वो हम पीपीटी में देख लेते हैं, जैसे 20-20-20 करके जो एम्बिशियस प्लान इन्होंने बताया था। हाँ, मिनिमम 20% CAGR की ये टारगेट कर रहे हैं, 20% ROC रहेगी, कैपिटल एफिशिएंसी रहेगी, प्लस एबिटा मार्जिन टारगेट कर रहे हैं 20% से, और 20% फ्यूचर एंड क्लीन मोबिलिटी। तो ये 2020 जो टारगेट कर रहे हैं, मतलब इनका जो विजन है, लॉन्ग टर्म विजन है, नॉर्थ स्टार विजन बाय 31 और 30 के आसपास, तो वो हमको ट्रैक करते रहना है। अब देखो एक मेन क्या है इनका, जो जो गाइडेंस वाला पार्ट है जो अपने को अच्छा लगा है कि इस क्वार्टर में इन्होंने अपनी गाइडेंस जो बढ़ाई FY26 में, बोली कि 20% से रिवेन्यू जो पहले गाइड की तब अब बोले कि 25% से ये ग्रो करेंगे टोटल ओवरऑल। तो मार्केट किसको रिवॉर्ड करता है ये आपको समझना पड़ेगा। मार्केट जब पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज होता है, रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं, और मैनेजमेंट जब गाइडेंस रिवाइज करती है तो वो ज़्यादा पैसा बना के देती है। ये बार बार हम अपनी वीडियो में बात करते हैं, ना कि कोई मैनेजमेंट आके बोलती है मैं 30-50% से ग्रोथ करूंगी, अगर वो 30 भी करेगी तो मार्केट रिवॉर्ड नहीं करेगी, क्योंकि मार्केट हमेशा फ्यूचर का देख रही है, फ्यूचर का सोच रही है, ठीक है। तो वो पॉइंट जस्ट आई वॉज सर्चिंग कि इन्होंने जो टारगेट दिया है, हाँ, रिवाइज फ्रॉम 20% टू 25%, यही मेन पॉइंट है। हो सकता है 25% से ज़्यादा भी कर दें तो मार्केट इनको और अच्छा रिवॉर्ड कर सकता है। तो ये थे फ्रेंड्स लूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज़ के रिजल्ट्स और इसके हाइलाइट्स, ग्रोथ गाइडेंस वगैरह को लेके। अब थोड़ा सा वैल्यूएशंस देख लेते हैं कि वैल्यूएशंस वाइज एकदम कंजर्वेटिव वैल्यूएशंस पे मैं बात करूंगा। जैसे क्या है, दो देखो इनका मार्च क्वार्टर में बहुत अच्छे रिजल्ट आए, और चार्ट स्ट्रक्चर में भी आपको समझ में आ गया कि रिजल्ट उतने अच्छे नहीं थे, एक्सपेक्टेड नहीं थे मार्केट जो इसके रिजल्ट्स आए 54 करोड़। देखो हर बार ऐसा नहीं होता कि एक क्वार्टर में अर्निंग जंप आई, सरप्राइज आई तो नेक्स्ट क्वार्टर में इमीडिएट आ जाएगी। कई बार एक्वायर होते रहता है, मार्जिन स्लिप हो जाते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक सेकंड क्वार्टर में अगर ख़राब रिजल्ट आए तो हम उसको मिस कर दें। हमको ट्रैक लिस्ट में, वॉच लिस्ट में रखना ही पड़ेगा उस कंपनी को। तो अब जैसे इसका मैं सिंपल आपको बताता हूँ। अराउंड अराउंड आप देख लीजिए 80+130 करोड़ के आसपास ये है। और सेम अगर कंजर्वेटिव साइड 80 करोड़ ये और करती है, 160 करोड़ H2 में और करती है, तो 290 करोड़ भी हम मान के चलें। अगर ये टू ओवरऑल पैट करती है, प्रॉफिटेबिलिटी करती है, तो इसका अभी मार्केट कैप अराउंड 10,000 के आसपास है। तो इसका पी रेशियो अराउंड 34 के आसपास आ रहा है। FY26 का फॉरवर्ड पी, ये एजम्पशंस पे है ना। आप इसको कोई ऐसा नहीं कि इतना करेगी ही, जस्ट वैल्यूएशंस कैसे हम देखते हैं वो समझाने के लिए है। 34 का पी है, और इसका 290 करोड़ के आसपास अर्निंग अगर पैट हो जाता है टोटल, और 230 करोड़ इसका लास्ट क्वार्टर में, सॉरी FY25 में था पूरा। तो 50%, सॉरी 25-26% का जंप है जो कंपनी मैनेजमेंट ने भी गाइडेंस किया है। तो पैग रेशियो आप देखोगे पी डिवाइडेड बाय अर्निंग्स ग्रोथ, पी 34 का था और अर्निंग्स ग्रोथ 25% के आसपास, तो पैग रेशियो बिलो 1.5 है। मतलब ये अभी भी रीजनेबल बैंड के आसपास ही घूम रहा है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट कंपनी को फ्रेंड्स, यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड को। इसको भी आप देखोगे, इसका फिर मैं आपको मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाऊंगा, इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो आपको समझ में आएगा। ये लास्ट टाइम अपने ऑल टाइम हाई को, मतलब ये 2024 के आसपास को भी टच कर रहा है। इस क्वार्टर में अर्निंग सरप्राइज आई होगी, तो ये बहुत तेज़ी से मूवमेंट रहा। फिर कंसोलिडेशन वाले फेस में फिर इसका आज ही 11 नवंबर को रिजल्ट आया, और प्राइस वॉल्यूम एक्शन हमको दिखा रहा है। रिजल्ट्स क्या बोलेगा उसके बाद हम देख लेते हैं, थोड़ा सा फाइनेंशियल्स इसके देख लेते हैं कैसे आए रिजल्ट्स।
प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर 96% से जंप हुई है Q2 में देखें तो, और H1 में देखें तो 168% से ही। मैंने क्या बोला, चार्ट ही हमको बता रहा है रिजल्ट्स कैसे होंगे। रिवेन्यू 66% से 48% से रिवेन्यू Q2 में अगर कंपैरिजन करें। अब देखिए थोड़ा सा इसकी पास्ट हिस्ट्री में देखते हैं, कंपनी क्या करती थी, क्या इसका था बिजनेस मॉडल। मैं आपको स्क्रीनर में दिखाता हूँ। ये देखो, टर्न अराउंड कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी थी, उसके बाद लास्ट 2024 में भी ये इन्होंने लॉस दिखाया, लॉस मेकिंग कंपनी थी। 37 करोड़ मार्च 2025 में ये प्रॉफिटेबल हुई है। तो बिजनेस क्या बोलता है थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सीधा सीधा ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे जोमेटो वगैरह का और ओला उबर का हम देखते हैं, वैसे ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जिनको होटल्स चाहिए बुकिंग करनी है, कस्टमर्स और वेंडर्स को ये मतलब एज अ प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर है, वहाँ लोगों को मिलाता है। सिंपल सा जैसे मेक माई ट्रिप है, और फ्लाइट्स, होटल्स, बसेस, हॉलीडे पैकेजेस वगैरह सब यात्रा के प्लेटफॉर्म से बुक होते हैं। और इसमें परसेंटेज बेस्ड इनकम कमीशन होती है फ्रॉम एयरलाइन, होटल एंड सर्विस प्रोवाइडर, 5 to 15% के आसपास। उसके बाद बियॉन्ड कमीशंस ये रेवेन्यू जनरेट करती है कन्वीनियंस फीस, चार्ज टू कस्टमर्स, एडवर्टीजिंग, प्लेसमेंट, मतलब होटल्स और पार्टनर्स को, जो भी होटल्स हैं या फ्लाइट्स वाले हैं या बसेस हैं, उनको अगर अपना प्रीमियम विजिबिलिटी चाहिए तो ये उनसे भी चार्ज करती है। फिर कुछ और सर्विसेज हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस, वीज़ा प्रोसेसिंग वगैरह, है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रगलिंग कंज्यूमर प्ले, जैसे कंज्यूमर प्ले में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, मेक माई ट्रिप एक्सेट्रा सबसे, है ना। तो ये वहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा इन्होंने पैसा फेंक दिया कि लॉस मेकिंग हो गई। उसके बाद स्ट्रेटेजिकली शिफ्ट हुई कहाँ पे, पिवट पॉइंट कहाँ था इसका, हाई मार्जिन कॉरपोरेट ट्रैवल में, जहाँ कोई दूसरे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे, मतलब मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशन वाले सेगमेंट में पूरा पूरा ये कॉरपोरेट को डील कर रही थी, एज अ बल्क में डील कर रही थी। तो B2C लेजर सेगमेंट से फ्रॉम लार्जर प्लेयर्स से बहुत स्टिफ कंपटीशन आया, जिसके कारण ये अनप्रॉफिटेबल हो गई। डिस्काउंट, वो मतलब वही युद्ध चल रहा था कि मेरे यहाँ सबसे सस्ता मिलेगा और मेक माई ट्रिप मेरे यहाँ सबसे सस्ता मिलेगा, तो डिस्काउंट वॉर्स के कारण। उसके बाद फिर इसने शिफ्ट किया अपने आप को लार्जेस्ट कॉरपोरेट ट्रैवल सर्विस प्रोवाइडर। अब ये 1300 लार्ज कॉरपोरेट क्लाइंट है इसके पास, और 60-70% ऑफ ग्रॉस बुकिंग, और डिलीवर्स 1.5 हायर रियलाइजेशन, मतलब उस समय से 1.5 हो गए इसके जो भी रियलाइजेशन है, जो भी प्राइजेस हैं अभी, ठीक है। तो अच्छा खासा टर्न अराउंड देखने को मिला कंपनी में, है ना। उसके बाद एक्सप्लोजिव प्रॉफिटेबिलिटी, रिकॉर्ड रिजल्ट, रिवेन्यू ग्रोथ हमने देख लिया, रिजल्ट हमने देख लिया। अब यहाँ से क्या है, जो मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो ट्रिगर है, वो यहाँ से बिजनेस और मार्जिन्स बढ़नी चाहिए, ठीक है। MIC वाले सेगमेंट में हाई मार्जिन ग्रोथ वाला जो इंजन है उस पर टारगेट कर रही है, बोल कंटिन्यूसली वहाँ पे। और जैसे इन्होंने एडजस्टेड मार्जिन 65% है ना, एबिटा मार्जिन्स, और ये ग्रोइंग एट मतलब भाई इतने मीटिंग्स हो रहे हैं और ट्रैवल्स इतना बढ़ रहा है, आपको एयरलाइंस की टिकट और होटल्स की टिकट ही बता देगा, तो ऑब्वियस है उसका प्रॉक्सी प्ले है, इससे तो लोगों को होके जाना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आपको जो बताने वाला था, इन्होंने जो गाइडेंस दिया है ये तो पास्ट का हो गया। अब अपने को थोड़ा सा फ्यूचर का सोचना है कि आगे फ्यूचर में ये क्या टारगेट कर रही है। तो मैनेजमेंट ने जो बहुत अच्छी कमेंट्री की यहाँ पे, लुकिंग अहेड वी रिमेन फोकस्ड ऑन स्केलिंग हाई मार्जिन सेगमेंट डिपेंडिंग टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म वैल्यू फॉर स्टेक होल्डर्स। तो इन्होंने भी गाइडेंस को बढ़ाया फॉर फुल ईयर फ्रॉम द करेंट ग्रोथ गाइडेंस ऑफ 30% टू अ रिवाइज ग्रोथ गाइडेंस ऑफ 35% टू 40%। अभी जैसे एबिटा, एडजस्टेड एबिटा जो था इसका 30% इन्होंने रिपोर्ट किया, अब ये रिवाइज कर रही हैं 35-40% से। सॉरी, इन्होंने गाइडेंस दिया था एबिटा का जो फुल ईयर के लिए 30% का गाइडेंस दिया था, उसको अब रिवाइज करें 35-40% मिलेगा। तो मार्केट कहाँ रिवॉर्ड करता है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज होता है तो मार्केट पॉजिटिवली बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड करता है कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, अनएक्सपेक्टेड अर्निंग्स, अनएक्सपेक्टेड अर्निंग्स गाइडेंस, मतलब सॉरी मार्जिन्स में जंप। तो
यहाँ पे अपने को की ट्रिगर यही है, मार्जिन्स अपने को देखना है। मैं बार बार बोलता हूँ, सेल्स जहाँ पे जंप होगी, मार्जिन जहाँ पे जंप होगी, पैसा वहीं बनेगा। अब देखो, अब इसका भी थोड़ा सा वैल्यूएशन एक्सरसाइज कर लेते हैं फटाफट। देखो 2-3 क्वार्टर से इनका अच्छा ही है, अर्निंग्स में जंप देखने को मिला, 10 से 15 करोड़, 16 करोड़, और अभी भी 30 करोड़ के आसपास आया है अराउंड। तो वैल्यूएशंस इसके भी देख लेते हैं। इनका जो है Q2 में 14 करोड़ का पैट आया है, 100% से जंप आया है, ठीक है। तो टोटल H1 में जैसे अभी अपने को दिख रहा है 30 करोड़ के आसपास टोटल H1 में। और अगर ये 30 करोड़ में कंजर्वेटिवली मतलब एज्यूम करूँ 30 करोड़ और कर लेगा, तो 60 करोड़ अगर फुल ईयर FY26 में कर लेता है, और 37 करोड़ इसने किया FY25 में, तो अराउंड 60% का ग्रोथ है अर्निंग्स में। और पी रेशियो आप देखोगे, FY26 का फॉरवर्ड पी रेशियो 2600 करोड़ डिवाइडेड बाय 60 करोड़ पैट हमने फुल ईयर कमाना है FY26 का, तो 43 के आसपास पी आ रही है। अर्निंग जंप कितना है? 60%। तो पैग रेशियो कितना आ गया? पी रेशियो डिवाइडेड बाय अर्निंग्स ग्रोथ, मतलब वैल्यूएशंस बिलो 1 आ गया पैग रेशियो। तो ग्रोथ पॉजिटिव, अगर ग्रोथ आ रहा है, ऐसी अर्निंग्स अपने को जंप दिख रही है, तो इट इज़ ऑल्सो वेल विद इन रिजनेबल बैंड। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा पूरा वीडियो कि हम देखें कैसे स्कैन करें, फिर क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट देखने रहते हैं, और फ्यूचर का कैसे सोचें, वैल्यूएशंस कैसे निकालें। सिंपल एकदम रफ वैल्यूएशंस, ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस में नहीं घुसना है। तो फ्रेंड्स, इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट टाइम भी हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।